हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदनी। वेलकम टू आवर चैनल बेटर लर्निंग क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओवरहेड को कंप्लीट करेंगे। ओवरहेड क्या होता है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है विद एग्जांपल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इन्वॉल्व डायरेक्ट कॉस्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. Direct costs are those costs which are included directly on the product or before the preparing of final good cost. Indirect costs which are included indirect way on the product or after preparing the final good cost. Hence the indirect cost, it means those costs which involve after the preparing of final goods such as transportation, warehousing, etc. It is called overhead. कॉस्ट हमारा दो टाइप का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ऐसे कॉस्ट होते हैं जब हम प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो उसके स्टार्टिंग से ले करके उसके फाइनल गुड जब तक वो बन नहीं जाता तब तक के जितने कॉस्ट होते हैं वो हमारे डायरेक्ट कॉस्ट कहलाते हैं। वही जब हमारा फाइनल गुड प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद का जो भी कॉस्ट लगता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, फ्यूल, जिसे हम हायर करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाए, वो अपना व्हीकल यूज़ करेगा, ये सारे जो कॉस्ट है ये हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। और ओवरहेड हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही बोला जाता है, यानी ऐसे कॉस्ट जो कि हमारे फाइनल गुड प्रिपेयर हो जाने के बाद जो भी ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, लेबर कॉस्ट, ये सारे कॉस्ट होते हैं, इन्हें हम ओवरहेड कहते हैं। नाउ अब हम इसके क्लासिफिकेशंस को पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड हमारे 4 पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए हैं। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट वाइज, सेकंड है हमारा नेचर वाइज, थर्ड है हमारा फंक्शन वाइज क्लासिफिकेशन और फोर्थ है हमारा कंट्रोलेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है हमारा एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन। एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट लेबर, थर्ड है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मटेरियल यानी इट इज़ दैट कॉस्ट विच आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। इसका मतलब ये है कि ऐसे कॉस्ट जो कि हम डायरेक्टली चार्ज नहीं करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो ऐसे कौन कौन से कॉस्ट है, एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, फ्यूल, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस। ये सारे चार्जेस जो हैं हम तुरंत नहीं चार्ज करते हैं और ना ही प्रोडक्ट के बनाते टाइम उसको चार्ज करते हैं। जब प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है उसके बाद इसको चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट लेबर। इट इज़ दैट वेजेस विच आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी हम अपने प्रोडक्ट को किसी से भिजवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो यानी ये नहीं कि वो एक बार लेकर गया तो हम उसको उसका पेमेंट तुरंत दे दें। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होता। यहाँ पे नॉट डायरेक्टली यानी कि जब उसका टाइम आएगा तो उसको पे किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे इनडायरेक्टली लेबर। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इट इज़ दैट एक्सपेंसेस दैट आर नॉट डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड ऑल्सो होल बिजनेस। इसका मतलब ये कि हमारा जो बिज़नेस है प्रोडक्ट बनाते वक्त तुरंत उसका पेमेंट नहीं करता है, ना प्रोडक्ट का बनाते वक्त करते हैं और ना ही पूरा जो बिज़नेस है वो अपना जो सारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे एक्टिविटी करते हुए पे करते हैं। ऐसे कौन कौन से, जैसे कि रेंट, टैक्सेस, लाइटनिंग। रेंट का जो है एक टाइम होता है, उसी टाइम पर ही हम उसको पे करेंगे, इसलिए डायरेक्टली पे नहीं कर सकती। भाई आज मेरा प्रोडक्ट बन गया, आज हम आपको दे रहे हैं, आपका भले महीना जो है 4 दिन 5 दिन बाद आएगा तो भी ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा नेचर वाइज क्लासिफिकेशन। नेचर वाइज क्लासिफिकेशन को भी 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड ओवरहेड, सेकेंड है हमारा वेरिएबल ओवरहेड, थर्ड है हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएबल में ये बताया गया है कि those charges which are remain fixed irrespective of changes in level of production up to certain level of production। इसका मतलब ये कि हमारे जो चार्जेस हैं वो हमेशा एक ही लेवल पे रहेंगे, वो फिक्स्ड होते हैं। चाहे हमारा प्रोडक्शन जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट आज थोड़ा तैयार हो, थोड़ा बिका हो, ज़्यादा हम उसका प्रोडक्शन किए हो, लेकिन नहीं, हमें फिक्स्ड है कि वो हमें पेमेंट करना है, उतना ही करना है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड आर दोज चार्जेस आर नॉट फिक्स्ड टू पे एट सेम चार्जेस बट फिक्स्ड इज टू पे अकॉर्डिंग टू द इट्स टाइम। इसका मतलब ये है कि हमारा ऐसा पेमेंट जो कि
फिक्स तो है कि हमें देना ही देना है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि हमें एक ही अमाउंट पर देना है। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम भी आ सकता है, कल ज़्यादा भी आ सकता है। फ्यूल आज हमारा कम लगा है, कल ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसके अलग अलग चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन ये है कि फिक्स्ड है कि हमें देना ही देना है, लेकिन थोड़ा कम होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा सेमी वेरिएबल ओवरहेड। सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो होता है वो नाइदर भी फिक्स्ड नॉर भी वेरिएबल इन नेचर, यानी ये कि ना तो वो फिक्स्ड ही होता है और ना ही वो वेरिएबल होता है। यानी इसका एक पोर्शन जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, लेकिन अदर पोर्शन जो होता है वो उसके आउटपुट पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितना यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारा टेलीफोन चार्जेस, अगर हम 1 महीना भर अपने टेलीफोन को यूज़ नहीं करते हैं तो उसका चार्ज ही नहीं आएगा, तो हम उसको दे ना दें। लेकिन अगर हम उसको यूज़ किए तो यानी ये फिक्स्ड हो गया कि हमको देना है, इस बार कुछ तो देना ही है। मेंटेनेंस यानी कि अगर हमारे किसी स्पेयर टूल्स में कोई भी दिक्कतें आई हैं तो हमें उसका पे करना है रिपेयर करवाते टाइम। लेकिन अगर हमारे इस मंथ 2-3 मंथ नहीं आया, उसका मतलब कोई ख़राबी नहीं हुई, कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं पे करना है, तो यानी कि यहाँ पे फिक्स नहीं है। ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, इट इज़ द सम ऑफ ऑल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन ऑफ एन अंडरटेकिंग। फैक्ट्री ओवरहेड में हमारे जितने भी एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन के तीनों क्लासिफिकेशन थे, उन तीनों को ऐड करके जो एक्सपेंसेस होता है उसकी यहाँ बात होती है फैक्ट्री ओवरहेड में। जैसे कि लाइट, फ्यूल, प्लांट एंड मशीनरीज। सेकेंड है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो होता है हमारा ऐसे ओवरहेड से रिलेटेड होता है जो कि ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऑफिस से रिलेटेड काम के लिए यूज़ होता है। यानी ऑफिस का कितना चार्ज लग रहा है उसके स्टेशनरी प्रोडक्ट के लिए, उसके रेंट के लिए, उसके ऑडिट फीस के लिए, ये सारे जो होते हैं ये हमारे ऑफिस से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। नेक्स्ट है हमारा सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड आर रिलेटेड टू द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी ये कि जब भी हम प्रोडक्ट को अपने फाइनल तरीके से तैयार कर लेंगे तो उसका कुछ एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, उसको फ्री सैम्पलिंग यानी 4P जो हमने देखी थी उसमें हमारा प्रमोशन आया था, प्रमोशन के लिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, उन सब के कॉस्ट यानी वो हमारे सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। लास्ट है हमारा कंट्रोलेबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन। कंट्रोलेबिलिटी वाइज क्लासिफिकेशन में हमारे 2 होते हैं, कंट्रोलेबल ओवरहेड और नेक्स्ट दूसरा होता है हमारा अनकंट्रोलेबल, जिसे हम नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड भी बोल सकते हैं। कंट्रोलेबल यानी नाम से पता चला जिसमें कंट्रोल किया जा सकता है अपने कॉस्ट को, अपने मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमारा कॉस्ट ऑफ आइडियल टाइम, वेस्टेज को कम कर सकते हैं, यानी हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कहाँ पे कम पे करना पड़े। नेक्स्ट होता है हमारा ये नॉन कंट्रोलेबल ओवरहेड। यहाँ ये होता है कि हम यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा फिक्स्ड ओवरहेड में हमने देखा था कि भाई हमारा चाहे अर्निंग कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन हमें फिक्स्ड है कि हमें रेंट पेमेंट करना ही करना है, इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी आएगी हमें देनी ही देनी है। तो ये होते हैं हमारा अनकंट्रोलेबल ओवरहेड। फ्रेंड्स, ये थे हमारे सारे क्लासिफिकेशन और ओवरहेड क्या होते हैं इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, मैं क्या पढ़ाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन और इसके वेरियस मैथड फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जर्प्शन के थ्रू से। ओके, अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग।